हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी खासी चल रही होगी। क्योंकि अब पर डे आपका टाइम कम होते ही जा रहा है ना। तो आपकी तैयारी अगर जारी रहेगी, कंटिन्यूअस रहेगी, पर डे आप सेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है, तो आपकी सफलता निश्चित है। बशर्ते कंटिन्यूटी बना कर रखिए, सेट प्रैक्टिस करिए और सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए। चलिए, आज की वीडियो में हम बिहार से जो प्रथम इंटर स्तरीय बहाली निकली थी 2014 में, उसके पीटी में पूछे गए मैथ्स के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो एग्जाम जिसमें हम भी बैठे हुए थे, पीटी के एग्जाम, आप देख सकते हैं डेट, ये 8 दिसंबर 2018 को इसका टेस्ट हुआ था पीटी का। ये मतलब री एग्जाम हुआ था। 2016 में जो एग्जाम हुआ था वो पेपर लीक के कारण कैंसिल हो गया था, है ना। तो फिर से उसका री एग्जाम कराया गया। तो मेरा जो पीटी का एग्जाम डेट था, ठीक है, ये 8 दिसंबर 2018 को था। पटना में इसका, सॉरी, मुजफ्फरपुर में इसका सेंटर था, ठीक है। तो उसके कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन देखने से ये फायदा होता है कि आपको एक आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन के लेवल कैसे थे, किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले क्वेश्चन देखिए, फिर बनाने के तरीके को समझेंगे, फिर लास्ट में डिस्कस करेंगे किस तरह के क्वेश्चन उस समय पूछे गए थे, क्या इस टाइम भी उसी तरह के क्वेश्चन आएंगे या कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। तो आइए हम पहले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं, है ना। पहले क्वेश्चन को हम स्क्रीन पर देख सकते हैं इजीली। ये कैलकुलेशन से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए, इसको बनाने का कैसे प्रयास करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ, जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 220 का 85% प्लस है, उसके बाद 400 का x%, 400 का x% इज इक्वल टू कितना है, 347, ठीक है। तो यहां पर आपको x का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, आपको x का वैल्यू बताना है। तो क्वेश्चन आसान है। सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो यहां से देखिएगा, अगर कैलकुलेट करिएगा तो सबसे पहले यहां देखिए, ये परसेंटेज है, मतलब नीचे 100 आ जाता है, तो ये जो 2 जीरो को ऐसे ही खा गया, ठीक है। यहां पर देखिएगा, तो इसको कैलकुलेट करिएगा तो ये हो जाएगा 220 इंटू 85/100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स, तो मतलब 4x इज इक्वल टू 347 हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन करिएगा तो कटाइए, ये 0 से 0 कट गया, ये 2 से कटाइएगा तो 11, ये हो जाएगा आपका कितना, 5, ये कटाइएगा तो 17 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, तो क्या करेंगे, यहां बच गया आपका 4x, और डायरेक्ट ये 347 माइनस 11 में जब 17 से गुना करिएगा तो 7 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, और ये 1, इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये 7 में से 7 गया 0 हो गया, ठीक है। ये 14 में से 8 गया 6 हो गया, ये 2 में से 1 गया 1 हो गया, 160 आ गया। तो इसलिए x का वैल्यू 4 से डिवाइड करेगा, 160 में 4 से, तो 4 चौका 16, 40, तो x का मान 40 आ गया। ये क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया है, जिसके ऑप्शंस में परसेंटेज लगा दिया है, ऐसे इसका आंसर केवल 40 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करेंगे, ठीक है। ज्यादा सोचेंगे, लिखेंगे कम। सोचना ज्यादा है, लिखना ज्यादा है। जैसे यहाँ पर आप चाहते थे कि स्टेप 2 स्टेप और लगा सकते थे, लेकिन हमको डायरेक्ट 4x लिख के डायरेक्ट घटा करके आंसर कटा दिए। तो इस तरह क्वेश्चन को इजीली बनाया जा सकता है ना। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन जरूर आपको समझ में आया होगा। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। ये सिक्कों से संबंधित है, पैसे, रुपए, पैसे से संबंधित एक सवाल है। ये क्वेश्चन बड़ी ही फेमस है और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप बोर्ड पर क्वेश्चन को देख सकते हैं। कह रहा है कि 20 पैसे और 25 पैसे के कुल 324 सिक्के हैं। तो देखिए, सिक्के जो है ना, यहाँ क्वाइंस जो है, टोटल क्वाइंस ये 20 पैसे के हैं, याद रखेंगे, ये 20 पैसे और 25 पैसे, ये 2 तरह के सिक्के हैं, ठीक है ना। अब कह रहा है कि टोटल पॉइंट्स, मतलब 20 पैसे और 25 पैसे के सिक्के को जब हम ऐड करते हैं तो 324 सिक्के हैं। तो टोटल 324 सिक्के, है ना। और इसका जो मूल्य है, जिनका मूल्य 71 रुपया है, टोटल इनका मूल्य जो है ना, ये प्राइस जो है ये 71 रुपया है, इनका मूल्य 71 रुपया है ना। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो जो पूछ रहा है उसी पर ध्यान देंगे, 25 पैसे। तो मान लीजिए यहाँ पर 25 पैसे की बात कर रहा है, 25 पैसे, तो इसकी संख्या x है, ठीक है। और टोटल 324 है, तो जब इसकी संख्या x है तो यहाँ 20 पैसे की संख्या कितनी हो जाएगी, 324 में से अगर हम x की मान घटा देंगे
तो आपको 20 पैसे की संख्या बच जाएगी। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। टोटल 324, 25 पैसे की संख्या को मान लीजिए x है, तो 20 पैसे की संख्या इतना में से x को हटा देंगे तो 20 पैसे की संख्या बच जाएगी। अब मूल इसका निर्धारित करेंगे, तो ये 25x है ना, तो इसमें हम गुना करेंगे, क्योंकि एक सिक्के है। अगर मान लीजिए कि अगर 25 पैसे के अगर 2 सिक्का है तो 50 पैसा हुआ, अगर 4 सिक्का है तो उसका मूल 100 पैसा हुआ, मतलब 1 रुपया। तो इसका मूल निकालेंगे तो 25 गुने x, तो ये 25x हो जाएगा, प्लस ये गुना करेंगे तो 20 इंटू 324 और माइनस x हो जाएगा। और टोटल राशि कितना है, तो ये टोटल पैसा में निकलेगा, लेकिन रुपया में दिया है तो इसको हम क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, तो ये भी पैसा में बदल गया। कैलकुलेट करेंगे और x का मान डायरेक्ट निकाल लेंगे, क्योंकि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निर्धारित किया है। ठीक है, तो ये हो गया 25x, यहाँ गुना करिएगा तो 20 में x से गुना करिएगा तो माइनस 20x होगा, तो 25 में से 20 जाएगा तो 5x हो गया। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका 7100 है, माइनस इसको गुना करिएगा तो ये 0 का 0 हो गया है ना, और 2 चौका 8 हो गया, उसके बाद 2 दूना 4 हो गया, और उसके बाद 3 दूना 6 हो गया, मतलब 6480 रुपए ये हो गया। अब इसको जैसे हम घटाएंगे तो क्या करेंगे, 0 से 0 हो गया। ठीक है, ये फिर यहाँ 10 से कितना हो गया, ये 8 हो गया तो 2 हो गया, ये बच गया आपका, फिर ये 10 में से 4 गया, ये 6 हो गया, और ये 6, तो 620 आपका राइट हो गया है ना। अब चूंकि x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, 620 में हम 5 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, कैलकुलेशन करिएगा तो ये 62 गुने 5 दूना 10, इतना गुना करिएगा तो 2 दूना 4 और 6 दूना 12, 124 सिक्के इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। इस तरह क्वेश्चन को ऐसे ही इजीली बनाया जा सकता है। ठीक है, जो पूछे उसको x मानिए, बाकी घटा करके कैलकुलेशन करते चलिए। कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ये इससे और भी फास्ट हो सकता है, लेकिन आपको समझाना है इसीलिए थोड़ा सा हम इसको ये करके कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये मेथड बहुत आसान है। आप इस मेथड से हर एक क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आइए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन को आप बोर्ड पर देख सकते हैं, ये एज प्रॉब्लम से संबंधित है, आयु से संबंधित सवाल है। ठीक है, इस पर हम ध्यान देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व पिता और उसके पुत्र की आयु का उम्र 5:3 था और 4 वर्ष बाद उनकी आयु 3:2 हो जाएगा, तो पिता की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। ध्यान दें कि जब भी उम्र वाले सवाल पूछता है ना, तो हर क्वेश्चन को वर्तमान उम्र में कन्वर्ट करके बनाते हैं। तो यहाँ पिता और पुत्र 2 है, तो एक कंडीशन है यहाँ, मतलब 4 वर्ष पहले की, मतलब बिफोर 4 इयर्स। ठीक है, एक क्वेश्चन है आफ्टर 4 इयर्स। ये दो क्वेश्चन है। यहाँ फादर है और सन है, यहाँ भी फादर है और सन है ना। तो 4 वर्ष पहले जो उनका अनुपात था उम्र का, ये 5:3 था। ठीक है, याद रखना है 5:3 था। ये फादर हो गए, ये सन हो गया, और 4 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन इजीली बनाया जा सकता है। ठीक है, बहुत सारा तरीका है, लेकिन आपको नॉर्मल मेथड जो हमेशा एक बार में आपके माइंड में सेट हो जाए। देखिए ट्रिक क्या होता है समझेंगे, ट्रिक को भी आपको याद करना होता है। जनरल मेथड समझेंगे वही आपके माइंड में फास्ट काम करेगा, ट्रिक बन जाता है। इसीलिए क्वेश्चन को इजीली समझने का प्रयास करिए और इजीली बनाना भी है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब कह रहा है कि वर्तमान उम्र में बदलना है इस चीज को। ठीक है, क्या करना है, वर्तमान उम्र में बदलना है। तो सबसे पहले देखिएगा 4 वर्ष पहले है, तो अगर इसको हम मानते हैं 5x, चूंकि अनुपात है ये 3x हो गया। ठीक है, ये कब का उम्र है, 4 वर्ष पहले का उम्र है। तो वर्तमान में जब आएंगे तो 4 वर्ष पहले से अभी उम्र आएंगे। ठीक है, तो 4 वर्ष बढ़ जाएगा ना, सब में बढ़ जाएगा। जैसे अगर मेरी उम्र 4 वर्ष पहले अगर मान लीजिए कि 26 वर्ष थी, तो अभी कितनी है, तो 30 वर्ष है, 4 वर्ष बढ़ा दिए, तो इसका वर्तमान उम्र में 4 वर्ष ऊपर भी ऐड होगा, नीचे भी 4 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया, मतलब सॉरी इतना। अब कह रहा है कि 4 वर्ष बाद का उम्र कितना है, 3:2 है ना। तो ये वर्तमान हो गया, फिर 4 साल आगे जाएंगे तो 4 वर्ष फिर ऐड होगा, इसमें भी 4, इसमें भी 4। इस प्रकार अनुपात इसका कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। अब कैलकुलेशन करिए सीधे, 2 में 5 से गुना करिए तो 5 दूना 10x, 3 में 9 से तो 9x। ठीक है, 3 में 3 से तो 9x, तो 10x में से 9x गया तो सिर्फ x बच गया। और कैलकुलेशन करिएगा 4 8 दूना कितना हो जाएगा, 16, यही हो जाएगा। 4 से 8 तरीका 24, तो 24 में से 16 गया कितना हो गया,
8 हो गया, ठीक है। तो x का मान 8 निकल गया। लेकिन अब देखिए 5x हम माने हैं कितना, इसके फादर का उम्र 5x, तो 8 बच्चे 40 हो गया। लेकिन ये 4 इयर्स ये एगो का उम्र है, मतलब 4 वर्ष पहले का उम्र है। तो वर्तमान में उम्र पूछ रहा है, तो प्रेजेंट एज जो हो जाएगा इसका 40 वर्ष प्लस 1 4 44 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए ट्रिक भी बहुत सारा है, तो ज्यादा ट्रिक पर ध्यान दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। मेन कंसेप्ट समझिए, क्वेश्चन को इजीली बना लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, फिर एक अच्छे कंसेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम से संबंधित है, आपको हम बताए हुए थे। क्वेश्चन बोर्ड पर देखेंगे, कह रहा है कि 1 से 9 तक के अंकों के वर्ग का योग ज्ञात करिए। 1 से 9 तो प्राकृत संख्याओं के वर्ग निकालने का फॉर्मूला हम बताए थे, ठीक है, कि वर्ग निकालने का फॉर्मूला, तो वर्गों का योग निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1, ठीक है, 2n+1 बटा 6, ये हो गया। क्वेश्चन पूछ रहा है 1 से कहां तक, 1 2 एंड सो ऑन कहां तक जी, 9 तक। इसके वर्गों का योग निकालिए कितना होगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ n का मान कितना है, 9 है, फार्मूला निकालिए तो सम निकल जाएगा आराम से। कितना हो जाएगा, तो n है 9 गुने कितना, 9 1 10 9 2 18 1 19 बटा कितना हो जाएगा 6 है। फार्मूला पर रखिए, आंसर निकाल लीजिए। कटाइएगा तो 3 3 कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। ये कटाइएगा तो 15 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 15, आई हो जाएगा 19। गुना करेंगे 19 5 95 का 5 हासिल 9 19 9 28, तो 285 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फार्मूला याद रखना है ना। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल बाई 6 होता है। इसी फार्मूला पर क्वेश्चन को आसानी से बनाया जा सकता है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, एक और अच्छे कंसेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, ये जो है वर्क एंड टाइम से संबंधित क्वेश्चन है। देखने में थोड़ा सा जरूर आपको हार्ड लगेगा, लेकिन इत्मीनान से बनाइएगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि 3 आदमी हैं ए बी सी। ए ने 6 दिनों में एक काम समाप्त किया, बी और सी ने क्रमशः 10 और 12 दिनों में काम समाप्त किया, है ना। तीनों 2 दिनों तक एक साथ काम करे, उसके बाद ए और सी ने काम छोड़ दिया, तो शेष जो काम बच गया उसको बी कितना दिन में खत्म कर देगा भाई साहब। तो देखिए, सबसे पहले 3 आदमी है काम करने वाला, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए जो काम कर रहा है 6 दिन में, याद रखेंगे 6 डेज में काम कर रहा है, ठीक है। बी जो काम कर रहा है भाई, ये जो है 10 दिन में, ठीक है। और सी जो काम कर रहा है यह 12 दिन में काम कर रहा है। तो ए 6 दिन में, बी 10 दिन में और सी 12 दिन में, है ना। तो सबसे पहले जो है तीनों का एक दिन का कार्य निकालेंगे। अगर वर्क एंड टाइम आप चैप्टर पढ़े होंगे तो सबसे पहले टाइम दिया रहता है तो उसको कार्य में बदलते हैं। हर सवाल को कार्य में बदल करके ही बनाया जा सकता है। तो टाइम और कार्य एक दूसरे का इन्वर्स होता है, उल्टा होता है। तो एक दिन का कार्य सबका निकालेंगे, वर्क ऑफ 1 डे, ठीक है, 1 डे सबका वो एक दिन का काम निकालेंगे। तो ये 6 है तो 1/6 हो जाएगा, ये 10 है तो 1/10 हो जाएगा और ये 1/12 होगा। जोड़िएगा इसको तो ये 60 हो जाएगा, 10 छके 60, 10 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 21/60 हो जाएगा। कैलकुलेशन करिएगा, कटाइएगा तो कितना आ जाएगा, यहीं पर हम कटाते हैं, कैलकुलेशन करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 7 × 21 और 20 × 60। अब देखिए, ये एक दिन का काम हो गया 7/20 इन दोनों ने काम किया, ठीक है, एक दिन का। लेकिन 2 दिन का पूछ रहा है कि 2 डेज एक साथ काम किया है, एक दिन का इतना, तो 7/20, तो 2 दिन का कितना 2। कैलकुलेशन करिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो 7 दूना 14, 14/20। इसको भी कटाइएगा तो कितना हो जाएगा बताएंगे, ये 7/10 हो गया। तो 2 दिन में इन्होंने काम कितना कर लिया, 7/10। अब बच कितना गया काम, तो शेष काम कितना बच गया। तो पूरा काम जो है आप जानते हैं, पूरा काम 1 होता है, 1 में से 7/10 घटाइएगा तो 3/10 है ना बचेगा। इतना काम आपका बच गया। अब बच रहा है कि जो काम बच गया ना, उसके बाद तीनों में से ए और सी भाग जाता है, बी कितना दिन में करेगा। तो ई चला गया, बी कितना दिन में, ठीक है। तो देखिए, एक दिन में जो बी का काम है, बी का काम कितना करता है, तो 1 कितना करता है, 6 काम करता है, ठीक है। ये बी एक दिन में 1/10 काम करता है। तो ये जो कर आएगा
है ना। ये कितना जो बच गया इसका काम, काम जो बच गया कितना इसका, एक दिन का काम इतना है, ठीक है। तो इतना 3/10 जो काम करेगा, 3/10 काम को करने में इसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। काम को करने में जो टाइम लगेगा, है ना, सीधा क्या है 3/10 काम हो गया। अब कितना एक दिन में, ये 10 दिन में करता है, कटा दीजिएगा तो कितना बच गया आपका 3 डेज। ये एक दिन में कितना काम करेगा, इतना काम करेगा, सिंपल सा बात है ना। मतलब ये जो है एक दिन में जो काम करता है 1/10 काम करता है, मतलब काम को खत्म करने में 10 दिन लेता है, ठीक है। एक काम को खत्म करने में कितना 10 दिन लेता है, तो 3/10 काम को खत्म करने में कितना, सिंपल सा बात है 3 दिन में, मतलब 3/10 अगुने कितना हो जाएगा 10 कटेगा, ये 3 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जरूर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में थोड़ा कम आया तो इसका मतलब आप इस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़े हैं। इसके बाद हम इस चैप्टर को बारीक से समझाएंगे, जो हर एक क्वेश्चन देखते ही जिसको आप बना पाएंगे, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए, एक लाभ हानि से संबंधित सवाल है। ये चीज तो बहुत आसान है, लाभ हानि से संबंधित सवाल, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखेंगे, बोर्ड पर लिखा रहा है क्या, ना लाभ हानि का सवाल। एक दुकानदार ने 2 रुपए में 4 पेंसिलें खरीदे और 3 रुपए में 8 पेंसिलें खरीदे। दुकानदार को लाभ हुआ कि हानि। 2 रुपये में 4 पेंसिल, याद रखेंगे ये 2 रुपीज है, 2 रुपीज है और 4 पेंसिल है। 2 रुपया में 4 पेंसिल, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, एक सवाल है 3 रुपया में 3 रुपीज में 8 पेंसिल खरीदा, ठीक है। कितना पेंसिल खरीदा, 8 पेंसिल खरीदा, ये बात समझ लेना, ठीक है। कितना खरीदा जी, 8 पेंसिल खरीदा। तो जाहिर सी बात है कि एक एक पेंसिल का रेट पहले कंफर्म करिए। तो 4 पेंसिल 2 रुपया मिला, तो यहां पर अब अगर हम क्रय मूल्य की बात करेंगे, खरीदने वाला, तो क्रय मूल्य देखेंगे एक पेंसिल का, तो 2/4 कैलकुलेट करिएगा तो 1/2 रुपया हो गया, मतलब 50 पैसा में एक पेंसिल खरीदा। अब विक्रय मूल्य देखिए, ध्यान दीजिए, ये विक्रय मूल्य वाला है ना। खरीदा कितना में, 2 रुपया में 4 पेंसिल खरीदा, 3 रुपया में 8 पेंसिल बेचा, ठीक है। ये बेचा गया है, ये खरीदा गया है, क्वेश्चन जैसे बोल रहा है, ठीक है, बेचता है। तो ये अब विक्रय मूल्य इसका निर्धारित करिएगा, तो 3/8 रुपया ये हो गया, ठीक है। अब पता करिए, अब 1/2 बड़ा है कि 3/8 बड़ा है, ठीक है। तो जितना में खरीदा उकरा से कमे में बेच दिया, देखिए ना, 1/2 ये 50 रुपीस हो गया, ठीक है, 50 पैसे मतलब 50 पैसे, लेकिन ये 3/8 हो गया, ये बहुत कम रुपया हो गया। तो यहाँ पर इसको हानि हो रहा है, तो हानि प्रतिशत करने के लिए आपको हम बताए थे, हानि प्रतिशत बराबर दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर 1/2 माइनस 3/8, अब छोटी संख्या 3/8 हो जाएगी, है ना। इसमें हानि है तो क्रय में हो जाएगा बड़ी संख्या, 1/2 अब उन्हें 100 कर लीजिएगा, हानि निकालने में नीचे बड़ी संख्या लिख दीजिएगा, मतलब क्रय मूल्य होता है। अब गुना करिएगा तो यहाँ पर क्या होगा, देखिएगा यहाँ पर हो गया 1/2 हो जाएगा भाई साहब, ये आपका 8 हो गया, ये 8 हो जाएगा, 3 6, तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो गया, तो ये होगा 4 आपका, है ना, ये हो जाएगा आपका 3, गुना हो जाएगा 100, कैलकुलेशन करिएगा तो 1/8 हो गया, 1/8 एक चल जाएगा, 2/1 और गुने हो जाएगा 100, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो इसको जो है 25% की हानि हो जाएगी, है ना, इस खरीद बिक्री में। इस हिसाब से क्वेश्चन को, ये देखिए माइनर टेस्ट है, माइनर क्वेश्चन है, इसको आसानी से आप बना सकते हैं, इसमें कहीं से कुछ नहीं है, नॉर्मल मेथड पर है, इसको इजीली बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है जनसंख्या से संबंधित, खैर ये प्रतिशत का ही सवाल है, इसको भी देख लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बोर्ड पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि गांव की जनसंख्या 5000 है, तो पहले वर्ष में 10% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है वर्तमान में, टोटल पॉपुलेशन जो है भाई, टोटल पॉपुलेशन 5000 है, ठीक है, 5000 है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में कितना बढ़ता है, तो फर्स्ट ईयर में जो है इसका 10% की वृद्धि होती है, ठीक है, इतना बढ़ता है। फिर दूसरे वर्ष में जो है इसमें 20% की वृद्धि होती है ना। तो बताइए वर्तमान में 2 साल बाद इसकी कुल जनसंख्या कितनी हो गई है,
तो 5000 सीधे लिख देना है, कुछ करना ही नहीं है। पहले वर्ष में 10% बढ़ा है तो मतलब 100 से ज्यादा था, 110/100। दूसरे साल में 20%, तो 120/100। कैलकुलेशन करिए तो देखिए यहाँ 2 0 2 0, यहाँ पर 1 0 1 0, कटाइए फिर यहाँ कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है। तो 12 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 गुने 11 110 गुना करिएगा 11 छके 6600, मतलब इतना पॉपुलेशन जो है 2 वर्षों बाद निर्धारित हो जाएगा, है ना। तो देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन को बहुत आसान भी नहीं कह सकते हैं, बहुत हार्ड भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आसानी थे। 1-2 क्वेश्चन जरूर आपको जो है टाइम लेने वाले थे, जैसे वर्क एंड टाइम वाला क्वेश्चन था, वो एक था आपका ये एज प्रॉब्लम वाला सवाल, ठीक है। क्वेश्चन भारी नहीं था, थोड़ा सा टाइम लेने वाला क्वेश्चन था। तो अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो इन क्वेश्चन को भी डेली बना सकते हैं, इसीलिए कहते हैं कि प्रैक्टिस बना कर रखिए। क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, और इसको भारी क्वेश्चन भी नहीं कह सकते हैं, आसान क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। खैर सरकारी जॉब लेने वाला चीज है, ये परीक्षाएं हैं, तो आप समझ सकते हैं कि सभी क्वेश्चन एकदम आसान नहीं दे सकता है, कुछ क्वेश्चन को जरूर मूव करेगा, क्योंकि इतने सारी संख्या में जो है बच्चों ने आवेदन किया है, 25 लाख संख्या कम नहीं होता है, तो वहां पर जरूर कुछ अपना दिमाग लगाएगा, क्योंकि उसको छटना भी तो है। बाकी लोगों को लगभग 65,000 रिजल्ट देना है, बाकी लोगों को तो हटा ही देना है। तो इस प्रकार आपको मेहनत करते रहना है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो जरूर समझ में आया होगा, हर क्वेश्चन का मेथड आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच भी इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। चलिए ठीक है, तो अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।